हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गॉड ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जेमिनाई हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और ये रीडिंग 22 से लेकर 28 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो जेमिनाई चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। इसमें रोल रिवर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो अभी महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ते में परेशानी, दूरियां, तकलीफ आई हैं, तो हो सकता है कि वो पैसे को, प्रॉपर्टी को लेकर, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर को लेकर, उन चीज़ों के को लेकर हुई है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले सिंगल रहते हुए दोबारा से इस रिश्ते में जाने से पहले उन्हें अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, पैसा, प्रॉपर्टी होगा, तो धीरे धीरे करके अपने आप ही रिश्ता उनके पास चल कर आएगा। और यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा और मैसेज यही होगा कि फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फिर से खुशहाली आएगी। तो अभी उनको लग रहा है कि पहले सिंगल रहकर यानी कि बिना रिश्ते में वापस है उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो ऐसा जेमिनाई आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके लिए महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड द टावर। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। हो सकता है या तो आपको या तो आपके पार्टनर को कुछ मतलब, हालांकि पैसा है, ये नहीं कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, या फ़ॉरेन में जाना चाहते हो, या जहां आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, और उसी के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं से आपको पैसे का इंतज़ाम करना है। उसके लिए जो है रिश्ते में भी प्रॉब्लम आई हुई है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आप पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान दिए हुए हैं, लव लाइफ की तरफ कम रुझान से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप के जो पार्टनर है वो महसूस करें कि आपकी वजह से इस रिश्ते में जो है काफ़ी पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं। पहले की तरह इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है, काफ़ी परेशानी और दुख तकलीफ आया है, और रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। लेकिन कुछ भी हुआ है वो महसूस कर रहे हैं कि सिंगल रहते हुए अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे करके जो है दुख के बादल ख़त्म होंगे। और जो कई बार समय के पड़ाव के कारण कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो वो ना चाहते हुए भी उनको डिसीजन लेना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि अगर समय को पेशेंटली हैंडल करेंगे, चीज़ों को समय देंगे, वक्त देंगे, और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, तो धीरे धीरे करके ये जो पनौती वाला समय है, रुकावट वाला, बाधाओं वाला समय है, वो बीत जाएगा। और धीरे धीरे करके नए सिरे से अगर इस रिश्ते को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो चाहे हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो जो है पॉजिटिविटी आएगी। और वो महसूस कर रहे हैं कि
उसके साथ वो या तो अपना नज़रिया चेंज करें या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि जो भी इम्बैलेंस इस रिश्ते में रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है, तो अगर ये दोनों को इक्वल मानेंगे, प्यार और प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, धीरे धीरे करके समय और वक्त देंगे और अपना नज़रिया चेंज करेंगे, पॉजिटिवली चीज़ों को लेंगे, तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से इसमें खुशियाँ आएंगी। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि भले ही वो अभी थोड़ा सा उनका हाथ तंग है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ उसमें से कुछ पार्ट निकाल कर दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। अगर गरीबों को दान देंगे, दक्षिणा देंगे, किसी की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो उसके बदले में उन्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ये जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा और रिश्ता फिर से बैलेंस होगा। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं। जेमिनाई, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, फाइट्स है। इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, अभी भी इस रिश्ते में झगड़ा है, प्रॉब्लम चली हुई है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में जो ये द मून का कार्ड बता रहा है कि अगर इस लड़ाई झगड़े को बंद करते हुए या फिर जो अननोन फियर है, जो डर है, जो भय है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, या तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो सामने आना चाहिए या किसी को किसी के सामने, मतलब किसी को किसी से उस राज को, मिस्ट्री को, रहस्य को छिपाना नहीं चाहिए। या फिर अगर बाहर वाला पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, उनकी वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, तो जो ये अननोन फियर हैं, जो डरावने सपने हैं, उन चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। बजाय के बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, अगर धीरे धीरे करके आप आपस में खुलकर बातें करेंगे और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, तो भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में, अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ होता है, लेकिन धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें सही होंगी और नए सिरे से जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। या पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी और रिश्ता बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आप इस लड़ाई झगड़े, एंजाइटी, फाइट्स को ख़त्म करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि ये जो खुद के बनाए हुए अननोन फियर हैं उनसे बाहर निकलते हुए एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में रुकावट दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जो चीज़ें, हो सकता है कि जो चीज़ें आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं वही चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में पहले, क्यों ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक दूसरे का दिल दुखा है, मन दुखा है, हर्टेड हुए हैं, दिल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले इसमें रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो और यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, भरोसा लगाएंगे, तो न धीरे धीरे करके ये जो दिल दुखना, मन दुखना, परेशानी, दुविधाएं वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। ऐसा आपके पर्सन महसूस करते हैं, ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड आए पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, आपके पर्सन चाहते हैं
कि नए सिरे से, भले ही आप इस रिश्ते को दिनों से, महीनों से, सालों से पहले से जानते हैं, लेकिन अगर उनसे बाहर निकलते हो इस रिश्ते से, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए हौसले के साथ अगर आप गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक पार्टी पर जाते हैं, यानी कि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं और सही रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करता है। हालांकि आपके पास लाइफ में और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप चाहते हैं, आप इसमें वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सही समय आने पर एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, कोई भेदभाव, कोई हेरा फेरी नहीं होती, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, सब उनके लिए इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी सोच के साथ, उसी होप के साथ अगर धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता बहुत जल्दी खुशहाल हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है और उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं और ये रिश्ता फिर लॉन्ग टर्म रिश्ता हो सकता है। क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो काफ़ी जो भी होता है इसमें लंबे समय के लिए होता है, तो काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है और ये रिश्ता काफ़ी चमक सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन कोई माइंड गेम ना खेलें, कोई मैनिपुलेशन ना करें, उन पर अनकंट्रोल्ड कंट्रोल ना करें। जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि उनके पास सभी सोर्सेज हैं बिना, और अगर वो आगे बढ़ेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो पूरी होगी और रिश्ता मैनिफेस्ट होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। उसको इसको क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। तो क्या है जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, उनकी पूरी हो सकती है अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और आगे बढ़े। और हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, द स्टार एंड 6 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और धीरे धीरे करके इस नेगेटिविटी से बाहर आएं, इस परेशानी से बाहर आएं। रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन परेशानियां, तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और अपने जो है विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेंगे। एक्शन इसमें स्लो हो सकता है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद समय लेते हुए, वक्त लेते हुए अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग, मेडिटेशन करेंगे, तो तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अनकंट्रोल्ड कंट्रोल रहा है, है और काफ़ी दुख और तकलीफ इस रिश्ते में रहा है। तो इसीलिए हीलिंग, मेडिटेशन ज़रूरी है और तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। और धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो आगे जाकर ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और आपको इस रिश्ते को, वो चाहते हैं कि उन दिनों को याद करें, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। एक दूसरे को खुलकर बातें करें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और एक दूसरे पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी बातों को ताज़ा करते हुए आगे बढ़े, ताकि फिर से ये, चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके अगर इसमें एक्शन लेंगे
तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से इस रिश्ते में आएंगी, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स बताइए जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से आप पैशन और जुनून के साथ आप काम करते रहें, और लेकिन दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, आकर्षण है। कोई वो एक जना, या तो जेमिनाई आप या तो आपके पर्सन इस रिश्ते को अभी भी अपना सोलमेट मानते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इसलिए अभी भी वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अनएक्सपेक्टेडली सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो रहा है, जो इन चीज़ों को बींधा जा रहा है, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चला जा रहा, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उस कंजूसी को, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को छोड़ते हुए अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो धीरे धीरे करके नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो वो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप अपना नज़रिया चेंज करने वाले हैं, या तो आपके पर्सन आपका अपना नज़रिया चेंज करने वाले हैं, या फिर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, और ये रिश्ता जो है सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा। तो आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में और परेशानी में आप नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ें नहीं जा रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएंगे, और इसका आउटकम जो है सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, महसूस करते हैं कि जो भी काम करते हैं वो खूबसूरती से करते हैं और अच्छा करते हैं। तो देखते हैं इसकी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द फूल। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, जंप मत लगाइए, सोचिए, विचारिए, दूसरों की सुनिए। अगर आपको सही लगता है तो आप आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और जितना, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी अटैचमेंट है, काफ़ी फीलिंग्स हैं, प्यार और प्रेम करते हैं, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो जो आप क्रॉस मार्ग पर रुके हुए हैं, अधर में लटके हुए हैं, तो उस क्रॉस मार्ग से बाहर आइए और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू कीजिए, ताकि जिसमें उसमें आप जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। और अपने पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस के लिए भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप खुद पर मेहनत करना, खुद से मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता रंग लाएगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।